बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। जी मैं इंजॉय कर रही हूँ, अपने किचन को साफ़ कर रही हूँ। साफ़ इसलिए कर रही हूँ कि सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम जब बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के, ब्रेकफास्ट तो है वो करते नहीं है, उनका लंच वगैरह बना के उनको पैक करके भेज देती हूँ। फिर टाइम हो जाता है अंकल का और मेरा और आंटी और इनका, बल्कि बच्चों के साथ ही ना मुदस्सिर साहब का भी बना के ना ऑफिस का लंच नहीं बना के देंगी, ऑफिस का लंच कहने लगी थी, उनको ब्रेकफास्ट बना के उनको करवा के उनको साथ भेज देती हूँ। उसके बाद सीन चलता है मेरा अंकल आंटी का, और फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर उसके बाद मैं किचन को डिटेल नीट करती हूँ, क्योंकि वो पता क्या सीन हुआ होता है, हुश्का जो होता है ना, वो पराठे बनाए होते हैं, हुश्का इधर गया उधर गया उधर गया उधर गया, और ब्लैक शेल्फ्स होने की वजह से ना इतना गंद पड़ा होता है, इतना गंद पड़ा होता है कि ना वो ऐसे लग रहा होता है 2-3-4 दिन हो गए ने सफाई की नहीं किचन की। सुबह की मॉर्निंग टाइम में ये सीन ज़रूर हुआ होता है। हमारे घर में ना रूटीन है कि रात को ना किचन को बिल्कुल साफ़ करके सोना होता है, लेकिन पता नहीं क्या रूटीन है, ये अल्लाह ताला को अब बेहतर जानते हैं कि रात को जितना मर्जी घर को चमका के सो, साफ़ करके सो, लेकिन रात को शायद जिन बुलाएं आती हैं वो जो रात को ना थोड़ा थोड़ा गंदा हो जाता है। सुबह उठो ना तो वो सफाई नहीं होती, जो मीन्स कि पता नहीं क्या होता है सुबह। शायद आप लोगों को भी फील होता हो कि रात को जितनी मर्जी सफाई करके सो, सुबह उठो तो दिल चाह रहा होता है कि एक बार सफाई ज़रूर करें, वो नीटनेस नहीं रहती। तो इसी तरह होता है। एक तो हमारी ब्लैक शेल्फ्स है ना, तो मैं किचन की ना रात को विंडो ओपन करके सोती हूँ ताकि ना सफोकेशन ना हो किचन में, और वैसे भी ना फ्रिज पड़ा होता है ना, फ्रिज को थोड़ी सी हवा आनी जानी चाहिए, जिसकी वजह से ना जो रात को जब विंडो ओपन की होती है ना, तो वो शेल्फ्स पे ना थोड़ा सा ऐसा लगता है हल्की हल्की सी डस्ट है। किसी को नज़र नहीं आ रही होती, मन में लादा सिर्फ मनी नज़र आ रही होती है। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा वहम है, मैं चलते फिरते ना शेल्फ साफ़ करती रहती हूँ, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे डस्ट है, यहाँ पे डस्ट है, यहाँ जो वहमी हो गई, यहाँ मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। ब्लैक कलर की शेल्फ पे ना वैसे भी ना सारा कुछ फील होता है, कोई गंद पड़ा हो कोई कुछ पड़ा हो। यहाँ पे ना चींटियाँ चलती हुई भी बहुत नजर आती है, ब्राउन कलर की होती है ना, वो चल रही हो ना तो पता चल जाता है कोई उत्ते चलता पे। तो इस वजह से ना इसका ब्लैक शेल्फ्स के बहुत से फ़वाइद भी हैं और बहुत से नुकसान भी। नुकसान में से एक बड़ा नुकसान ये है कि इसमें लाइन भी बहुत जल्दी पड़ती है। अब ये देखो, कोई गंदा कपड़ा कोई डस्टर ऐसा हमने फेर दिया ना जो साफ़ नहीं था, तो वो लाइन्स वो उसी टाइम तो ऐसे लग रहा होगा हमने चमकाया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं दोबारा किचन में जाती हूँ ना, तो वो लाइन्स मुझे नज़र आ रही होती हैं कि यहाँ पे किसी ने गंदा कपड़ा मार दिया है। मीन्स के डस्टर जो था अच्छी तरह वॉश नहीं हुआ था, उसकी वजह से ना, उसकी चिकनाई की वजह से ना उसकी लाइंस वगैरह सारी फील होना शुरू हो जाती है ना, फिर वो बहुत बुरा लग रहा होता है। इस वजह से ना इसकी थोड़ी सी हिफाजत ज़्यादा, थोड़ी सी सफाई ज़्यादा। जिन्हें लवाना है ना, जिन्हों का घर बनते होंगे, तो मैं सुजैसट करांगी कि अगर तुम बहुत सफाई पसंद है, बहुत साफ रखते हो, तो शेल्फां कालियां वालियां लवाना, वरना कोई और रंग लवा लेना। वाइट पे भी मैले शैले ज़्यादा नज़र आएंगी। मेरा ख्याल है सफाई होती है, हर चीज़ पर सफाई करनी पड़ती है, तो लिहाजा तुसी भी करनी है, मैं भी करनी, सब ने करनी। औरतां ने घर दे काम करने ही करने ने, ये तो अंडरस्टूड बात है। काम करते रहो तो घर साफ रहेंगे, नहीं करांगे तो फिर घर गंदे मंदे ट्यूसडे हो जाएंगे। आजकल ना मेरी रूटीन कुछ इस तरह की हुई है कि ना मैं ना उमेहानी ना सुबह सुबह उठ जाती है मेरे साथ ही। आजकल ना वो लेट तक नहीं सोती, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, मैं लाइट्स ऑन कर देती हूँ, जिसकी वजह से ना वो साथ ही उठ जाती है। तो ना उसको फिर ना 11 बजे फिर नींद आ जाती है। मेरे ना 11 बजे तक काम सारे फिनिश हो जाते हैं। जो मेरी जो ड्यूटी होती है ना, मैं 11 बजे तक कोशिश होती है मेरी सारी वाइंड अप कर लूँ। उसके बाद मैं उमेहानी को सुला देती हूँ, या अगर मैं 11 बजे तक मैंने हांडिया ना बनाई हो तो उमेहानी को सुला के मैं साथ साथ वो भी बना लेती हूँ। तो फिर ये सीन होता है कि मेरा भी रेस्ट का टाइम बच रहा है। आजकल ना मैं भी थोड़ा सा ना रेस्ट कर लेती हूँ, उमेहानी के साथ ना थोड़ा सा मेरा भी टाइम होता है। मैं भी जाके लेट जाती हूँ, फिर मैं थोड़े ड्रामे भी देखनी आजकल, बस वो लत लग गई है। मेरा दिल चाहता है मैं देखी जाऊँ। वो बस एक ड्रामा शुरू करो ना, फिर दिल चाहता है वो देखी जाओ। जब तक उसके एपिसोड्स कंप्लीट नहीं ना होंगी तब तक जानी छूटेगी। आजकल तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं डाइजेस्ट पढूँ, लेकिन ना वो जो नॉवेल्स वगैरह पढ़ने के लिए भी ना लाइट ऑन होनी ज़रूरी होती है। इस वजह से मैं नॉवेल्स नहीं पढ़ी, क्योंकि मोबाइल में पढ़ूंगी तो मेरा साड़ी ना घूम जाए। तो मेरा दिल चाह रहा था कि उसकी हार्ड कॉपी हो जिस पे मैं पढ़ूँ, लेकिन वो पढ़ने के लिए लाइट ऑन करनी पड़ती है। लाइट ऑन करूँगी तो मेहानी साहबा ने कहना है तुसी क्यों पढ़े, मन दे दो। फिर ये बहुत बड़े मसले मसाइल है। लेकिन ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गर्मियों में ना, बहुत दिल चाहता है। गर्मियों के ना दिन दोपहर जो होती है ना, मुझे बड़ी पसंद है, जो पीसफुल सी होती है, सुनाटा सा होता है। सर्दियाँ इस टाइम मौका मिलता ही नहीं ना कि बंदा लेट जाए। गर्मियों में जब हम लेटते हैं ना, सुकून सा माहौल होता है, डाइजेस्ट पकड़ा हो, साथ अपने लिए कोई मशरूब बना के कोल रख लो, तो बच्चों को कुट ला के सुआ के दूसरे कमरे पा दो, खुद नॉवेल्स पढ़ो, बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा। उस दिन ना हमारी हेल्पर मुझे कहती है आप ही, आपके पास अगर डाइजेस्ट हो तो मुझे दीजिएगा नॉवेल्स वगैरह। मैंने बड़ी हैरान हो किसको देखा, मैंने कहा वाओ। फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो पढ़ती है। फिर मैंने उसकी हिस्ट्री पूछी, आप कितना पढ़ी हुई हो, क्या करती हो, ये वो। उसने मुझे अपना सारा कुछ बताया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो कुछ पढ़ने की तरफ ध्यान देती है। अगर वो पढ़ने की तरफ ध्यान देती है ना, तो इट्स मीन कि वो अपने बच्चों को भी ज़रूर पढ़ाएगी। जिसका पढ़ने की तरफ ध्यान होगा ना, वो अपने बच्चों को इस तरफ ज़रूर लगाता है। वो कहती है मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ, मेरे पास जब भी टाइम हो मैं नॉवेल्स डाइजेस्ट वगैरह कुछ भी
ले लू के पढ़ती हूँ। फिर मैंने मत दी, मैं क्या छानपुड़े वाली दुकान से जा, रद्दी वाली दुकान पे मैंने कहा वहाँ पे पुराने वाले जो होंगे ना वो ले आओ, न्यू नहीं ना परचेज कर सकती, पुराने वाले ले आओ आप, क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं था। वो वाला सीन हो गया, मोबाइलों ने तो कसम से सारा कुछ छुड़ा दिया है। मीन्स पहले होता था बुक्स रीडिंग वगैरह, ये चीज़ें जब हम पढ़ते थे बहुत मज़ा आता था। अच्छा चलो जी, हम जरा देखो मैं फेस पैक बना लगी हूँ। मेरे फेस का ना मत वजी हुई है, मैं आपको सही बात बताऊँ, गर्मी की वजह से नहीं, मुझे ना डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आपने फेस पे इवन के सन ब्लॉक तक अप्लाई नहीं करना। मैं फेस पे कहूँ ना कुछ 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 भी नहीं, उसने कहा कि आप साबुन भी दूसरा नहीं यूज़ कर सकते, कुछ भी नहीं यूज़ करना, जिसकी वजह से ना वो मेरे पता नहीं क्या मैदे का कोई इशू हुआ था कि मुझे ना एक्नी होना शुरू हो गई थी, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी हो गई, जिसके डॉक्टर ने मुझे कहा 2 महीने 4 महीने आपने कहो ना कि फेस पे कुछ अप्लाई करना, आपका कलर को जो मर्जी टैन शैन जो मर्जी हो जाए, लेकिन आपने कुछ नहीं अप्लाई करना। लेकिन यकीन करो परसों मैं शीशा देखा, मेरा तो रोने वाला दिल चाह रहा था, जैसे रोने वाला दिल नहीं, रोने को दिल चाह रहा था कि मीन्स के इतने निशान पड़ गए थे ना ये उसके एक्नी के। तो फिर मैंने एक फेस पैक बनाया, मैंने कहा 2 दिन अप्लाई करती हूँ शायद इससे फ़र्क पड़े, लेकिन मैंने 2 दिन अप्लाई किया है, मैं लगता है थोड़ी मैला शैला लग गई है, तो ना ये थोड़ा सा मैंने अप्लाई कर लिया, लेकिन मैंने डॉक्टर को नहीं बताना कि मैं हरकत करके आई हूँ। उसने फिर कहना है कि नहीं तो बड़ा तो ट्रीटमेंट सारा स्टार्ट करो, एक्नी एक दफ़ा आ जाए ना उसको भेजना बड़ा मुश्किल है। ये तो मुझे अब पहली बार लाइफ में रियलाइज़ हुआ कि एक्नी हो जाए उसको भेजना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो जब तक अंदर से सारे बबल्स बाहर नहीं ना आते तब तक सुकून नहीं होता उसको। आज हमने करी राइस बनाए थे, तो गर्मियों की ना डिशेस थोड़ी सी ना सेपरेट नहीं इस तरह की होती हैं, दाल चावल हो गए, कड़ी चावल हो गए और आलू गोश्त राइस हो गए, मीन्स के इस तरह की चीज़ें ना जो होती हैं ना गर्मियों में दोपहर को बड़ी मज़े की लगती हैं, गरम गरम बनी हो। तो ये ना लबीका की बारी थी, लबीका ने कड़ी राइस बनाई, मैं ना उमेहानी को सुला के बाहर आई, मैंने कहा बाहर ज़रा जाके चेक करूँ क्या बना है। फिर मैं किचन में आई तो लबीका ने पकौड़े बना के रखे थे, उसका तड़का बना के रखा हुआ था, कड़ी को ऊपर चढ़ाया हुआ था और दम पे देकर गई थी। फिर मुझे लगा कि चूल्हा थोड़ा सा तेज़ है, मैंने थोड़ा सा हल्का किया, हल्का करके फिर मैंने दम, क्योंकि मुझे लग रहा था तकरीबन रेडी हुई है, मैं हानी को अंदर चुला जो रही थी, इस वजह से मैंने उसका बट चक्कर वक्कर नहीं लगाया कि क्या सीन चल रहा है, मैं लेट ही पहुंची हूँ। फिर मैंने इसका भी चूल्हा हल्का किया, इसको दम पे दिया और टेस्ट की है, बहुत खट्टी खट्टी बनी हुई थी, मज़ेदार। और फिर ये होने वाली है रेडी शेडी, इसके बबल से ही आइडिया हो रहा था ये रेडी होने वाली है। फिर क्या कहते हैं, फिर ये रेडी हुई तो फिर थोड़ी देर बाद हमने खाना खा भी लिया। 1-2 बजे तक हमारा ना मोस्टली 1 बजे तक खाना खा लिया जाता है। सिर्फ मैं अंकल आंटी अपनी गल कर रही हूँ, जो बाकी लेट नाश्ता करते हैं तो लेट खाते हैं, वो यही वाला सीन चलता रहता है, जिसने लेट खाना है वो लेट। हाँ जी, आपके भी फ्रिज के साइड पे पूरा सेट जो है वो मेडिसिन से भरा होता है। हमारी ये फ्रिज का पूरा जो दरवाज़ा है ना, ऊपर अंडे शंडे पड़े हैं, नीचे सारा ही दवाइयों से भरा हुआ है। यकीन करो पूरा मेडिकल स्टोर साढ़े घर मौजूद है, जो सी दवाई चाहो इसमें से निकाल सकते हो, लेकिन आराम किसी चीज़ ना भी नहीं आता। वो वाला सीन होता है, बच्चों को कुछ भी हो ना, कोशिश करती हूँ घर से सिरप निकाल के उनको पिला दूँ, लेकिन आराम कुछ नहीं आता। जितनी देर तक डॉक्टर को नहीं जावांगे, पैसे नहीं लावांगे, उन्नी देर तक आराम नहीं आएगा। समझ ही नहीं आती है क्या सीन है। चलो आराम आना चाहिए जो भी है, लेकिन वो वाला हाल है कि सिरप ये ज़रूर भरे रहते हैं। जब भी मैं वो नीट करती हूँ ना, फ्रिज को साफ़ करती हूँ ना, उसमें से मैं कई सिरप निकाल के फेंकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो दोबारा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद मैं देखती हूँ और आए होते हैं, कुछ दिनों बाद देखती हूँ और आए होते हैं, यानी कि ऐसा साडा कभी भी सीन खत्म नहीं होना। मरियम साहिबा कहती चलो फिर मैं भांडे शांडे धो ही लवां। वो फिर बर्तन धोने लगी थी, तो मैंने कहा बर्तन धो रही और मरियम को लोग ना देखें, ये तो गलत बात है ना, मरियम को भी देखें सारे, इसने काम किया। कहती जब मैं काम कर रही हूँ कोई मुझे देख ही नहीं रहा होता। मैंने कहा तुम्हारा किया हुआ काम है पूरी दुनिया को दिखाऊंगी। लो जी, मरियम भांडे धो रही है, इसको सारे देखें। और जरी साहिबा ने कड़ी राइस नहीं खाने थे, उसके लिए मैं अंडा पराठा बना रही थी, क्योंकि सबकी मंतक अलग होती। मैं कहना साढ़े घर बड़े नमूने ने, कोई दिन ऐसा नहीं है कि घर की कोई ऐसी डिश हो जो सब ने खानी हो। किसी ने फास्ट फूड मंगवा के खाना है, किसी ने कुछ मंगवा, आजकल ज़्यादा सीन चला है बाजार से मंगवा के खाने वाला। इसलिए मैं घर दी कोई चीज़ा नहीं तुम बहानी पे कि बनता पे की होता पे की होता है। हूँ जिदा जो दिल करता बाजारों ईदियाँ जो कट्ठियाँ हुई हैं सब्जियाँ उन्होंने कितने तो लाना ना, उन्होंने खा के जितनी देर तक सुकून नहीं आना, उन्होंने खा के मुका के फिर सुकून आएगा कि क्या करना है उसका। हाँ जी, क्या करना है उसका, क्या मैं बात कर रही हूँ, मैं बोली जा रही हूँ। अच्छा जी, अंडा पराठा थोड़ा सा अनियन मुझसे ज़्यादा डल गया था, चलो कोई बात नहीं, अंडा बड़ा हो गया। अब मैं ना जरी साहिबा को अंडा शंडा दे के अंडा पराठा, उसने अंडा पराठा खा लिया। ये सुकून है कि वो स्कूल में दूसरे चीज़ें चली जाती ना फास्ट फूड टाइप की, फिर घर आके ना अंडा पराठा भी दे दो ना तो चुप करके खा लेती है। वरना अगर नाश्ते में किया हो ना एक बार तो फिर दोबारा तो खाना समझो कि फिर मेरा सारी फाड़ देगी कि मैं फिर पराठा ही खाऊँ। हाँ जी, आजकल ये गेम चल रही है हमारे घर में और सब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये गेम है ही गर्मियों की। सर्दियाँ चते हाथी बेचारे दुख जाते हैं। अब देखो इतने 1-2 साल बाद, मरियम साहबा ने 2 साल बाद जब खेलना शुरू किया, उसको तो बेचारी को उंगली भी नहीं चलानी आ रही थी। कह रही थी कि मैंने 5-6 फिंगर्स के साथ खेलना है, जैसे जिमल खेल रही है, ताकि मेरे हाथों में पेन ना हो।
तो मैंने खेला तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आया, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सब कुछ भूल गया। अब थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होगी, फिर खेलना स्टार्ट करेंगे, फिर पता चलेगा इसको कैसे खेलना है, मीन्स के दोबारा से रीस्टार्ट करना है। ओके, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।